बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। धनु राशि वालों, काफी समय से तुम्हारे जीवन में खुशियां छिन सी गई हैं। काफी समय से मन बुझा बुझा थका थका सा रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि इंसान का जीवन सुख से चलता है। एक शक्ति ऐसी होती है, जब सुख आता है तो इंसान बड़े से बड़ा पर्वत भी लांघ जाता है, और जब जीवन में कष्ट परेशानी होती है, सेहत खराब रहती है, फाइनेंस खराब रहता है, व्यक्ति का काम जब चलता है, जब मेहनत करता है तो उसे सफलता चाहिए। ये कलयुग का खेल है। जब इंसान मेहनत करता है तो उसे सफलता चाहिए मित्रों, क्योंकि उसको अपना घर परिवार चलाना है। रुपया पैसा भगवान नहीं है, मगर जब ये नहीं होता तो भगवान से कम भी नहीं है। तो इसलिए ये कलयुग का खेल है। जब जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति और मेहनत के बाद सफलता, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार जब आपको मिलता है, तभी आपका जीने का जो चाहत है वो कई गुना बढ़ जाती है। सब कुछ ग्रहों के हाथ पे है। जिंदगी में दुख भी खत्म होते हैं तो सुख भी स्टार्ट होते हैं। हर समय दुख नहीं रहते, ग्रह बदलते हैं, मगर दुख का समय निकालना एक एक पल भी भारी पड़ जाता है। तो आपकी जिंदगी में बहारों फूल बरसाओ, और मेरा महबूब आया है। आपकी जिंदगी में सुख, सुविधाएं, समृद्धि आने वाली है, क्योंकि 8 जून सन 2026 से आपके जिंदगी का तख्ता पलट होने वाला है। देखिए, यहाँ ग्रहों की बात करें तो आप ही की राशि क्या, कई ऐसी राशियां रही हैं जिन्होंने 1 जनवरी से 30 मई सन 2026 तक का उनका समय रहा है, वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव करता रहा है। उसका कारण ये है कि राहु ने 6 ग्रहों का महाविस्फोट बनाया आपकी राशि पर। धनु राशि वालों ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आपकी राशि पर चल रही है शनि की ढैया, और मंगल शनि की युति 11 मई सन 2026 से टूट गई है। अब 8 जून से होगा क्या? देखिए, देवगुरु बृहस्पति 2 जून से उच्च के हो गए। अगले 12 महीने तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे, कर्क राशि में उच्च के। दूसरी बात निकल के आती है कि शुक्र, जो कि ग्रहों में लग्जरी का राजा है, धन दौलत, गाड़ी, मकान, दुकान, सुख सुविधाएं, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, जीवन में उच्च का रहन सहन और एक ब्रांड, ये शुक्र ही बनाता है। आप क्या है, बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं। जैसे देवताओं में गुरु को ज्ञान का कारक बताया गया है, जो जुपिटर ग्रह है उसको देव ग्रह बताया गया है और अध्यात्म का ग्रह बताया गया है। ऐसे ही जो राक्षस है, कलयुग का राजा राहु केतु शनि है, उसका जो गुरु है वो शुक्र है। तो शुक्र को लग्जरी का गाड़ी, घोड़े, मकान, दुकान, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उच्च का जीवन, सुख सुविधाएं, इसका कारक बताया गया है। तो देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वो तो आपके अष्टम भाव में 12 महीने के लिए फिक्स हो गए, तो ये तो आपको लाभ देते रहेंगे। मगर शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे 8 जून सन 2026 को सुबह के 7:44 पर। तो ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि को छोड़ के, और गुरु शुक्र की एक युति बनेगी। उसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। ये आपके जीवन में बरसों बरसों की गरीबी, परेशानी, आपकी जॉब को लेके, व्यापार को लेके, प्रोफेशन को लेके, एजुकेशन को लेके, ये सारी दूर कर देगी। 8वें घर को अच्छा घर नहीं बताया गया है। कुंडली का अष्टम भाव, ये अशुभ स्थान की संज्ञा इसे दी जाती है। मगर ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं कुछ घर ऐसे होते हैं त्रिक भाव, उनमें भी व्यक्ति अमीरों जैसा जीवन जीता है। कभी कभी जो केंद्र भाव हैं उनमें लगे हुए राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं, और 8वें घर का जो राजयोग है वो व्यक्ति को लखपति नहीं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति बना देता है। मगर उसके लिए कहीं ना कहीं आपको त्याग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी त्रिनेत्र का इस्तेमाल, जो कि सीधा महादेव के पास होता है, उसका आपको प्रयोग करना पड़ता है। अंदर की छठी इंद्रियां जगानी पड़ती हैं। देखिए, हर इंसान करोड़पति नहीं मिलेगा आपको, हर इंसान अरबपति भी नहीं मिलेगा, हर इंसान पैसे वाला नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेहनत तो सब करते हैं। ये 200 करोड़ की आबादी में ऐसा नहीं है कि मेहनत आप ही कर रहे हैं।
मेहनत वो मजदूर भी करता है जो सवेरे कन्नी वसूली लेके घर से निकलता है टिफिन लेके, और घर के मकान दुकान की मरम्मत करता है, उन्हें बनाता है, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्या वो अमीर हो पाता है? मेहनत से पैसा आता तो मजदूर एक दिन करोड़पति होता, क्योंकि यहां शनि कहता है कर्म कर, मगर गुरु क्या कहता है कि तू कर्म तो कर रहा है मगर सही दिशा में कर्म कर, तभी भाग्य साथ देगा। इंसान की जन्म कुंडली विधाता लिखता है, मगर उसे दोस्त पढ़ने वाला होना चाहिए। इंसान को एक ही बार जीवन मिलता है। धनु राशि वाले ये भली प्रकार से जानते हैं, तभी तो भाग्य को लेके और राशियों की के अलावा ये चिंतित रहते हैं। ये चाहते हैं कि अपने जीवन काल में जो ईश्वर ने इनको जन्म दिया है उसमें ये कुछ ऐसे बड़े बड़े काम करें जिससे दुनिया इनको जीते जी याद करे, ऐसे बड़े बड़े काम करें। तो ये उसके लिए भाग्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपनी कुंडली समय समय पर देवज्ञ गुरु से पढ़वाते रहते हैं कि गुरु जी, क्योंकि देखिए ग्रह एक स्थान पे नहीं बैठते, बदलते रहते हैं। आज शुक्र कर्क राशि में 8 जून को गए हैं, तो अगले महीने शुक्र अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, या गुरु 12 महीने तक कर्क राशि में रहे तो 12 महीने के बाद सिंह में भी जाएंगे। ग्रह फिक्स नहीं रहते, इसलिए भाग्य भी फिक्स नहीं रहता, वो भी बदलता रहता है। तो ये धनु राशि वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ समय व्यक्ति का डाउनफॉल में जाता है तो वो हमेशा नहीं रहता, मगर उसका अप भी आता है। तो कब आएगा ये मुद्दा है। भाई आप मेहनत कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही, आप जॉब कर रहे हैं मगर कामयाबी नहीं मिल रही, आप कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें घाटा है, कर्जा है, आपके ऊपर लोन हो गया है, तो मेहनत रंग क्यों नहीं लाती? क्योंकि इंसान मेहनत तो करता है मगर वो सही दिशा में नहीं करता। जब आप कुंडली हमसे पढ़वाते हो, दिखवाते हो, उससे आपको ये जानकारी हो जाती है कि किस जगह कहाँ काम करना चाहिए। अब इंसान क्या है, राहु के युग में, इस कलयुग में चाहता है मैं जल्दी अमीर बनूं। जिसकी कुंडली में जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना है वो जुआ सट्टा लॉटरी अदबदा के खेलता है, क्योंकि बुद्धि खराब कर देते हैं ग्रह। राहु हर किसी का रोड़पति से करोड़पति बनाने वाला ग्रह नहीं बन सकता। गुरु हर किसी का शुभ नहीं हो सकता, शुक्र हर किसी का शुभ नहीं हो सकता, या हर किसी का शुभ हो सकता है। तो कौन सा ऐसा काम करें जिसमें तरक्की मिले? हर इंसान ऑफलाइन काम नहीं कर सकता, बहुत से लोग ऑनलाइन काम करते हैं और बहुत रईस हो जाते हैं, या बहुत से लोगों के में ऑनलाइन वर्क नहीं होता, वो करते हैं तो वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो सब कुछ ग्रहों के आधार पर है। जब आप बर्थडे टू बर्थडे अपनी कुंडली विश्लेषण हमसे कराते हो, उसमें ये खुल जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सही दिशा में कर्म लगाओगे तो जीवन में तरक्की जल्दी मिलेगी और संघर्ष कम होगा, और गलत दिशाओं में ताकत लगाओगे तो संघर्ष बढ़ जाएगा और तरक्की कम मिलेगी। ये होता है कुंडली पढ़वाने का देवज्ञ से नतीजा। तो अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, आप कैरियर को लेकर चिंतित हैं, नौकरी को लेकर चिंतित हैं, व्यापार को लेकर चिंतित हैं, या आप अच्छी एजुकेशन करके बैठ गए हैं घर में और आपको जॉब नहीं मिल रही। कभी कभी क्या होता है, इंसान को इंजीनियर बनना चाहिए और डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनना चाहिए तो इंजीनियर बन जाता है। विपरीत दिशाओं में वर्क करोगे तो आपकी प्रैक्टिस चलेगी नहीं, ये कारण है। अब सही दिशा में आप कुंडली कोशिश ये करो कि जब आप कोई काम करने जाओ उससे पहले ही हमसे जुड़ जाओ। उससे क्या होगा कि आपको जीवन में ठोकरें लगने से आप बचोगे। अब गुरु शुक्र की युति आपको पैतृक धन दिलवाएगी। ये 8 जून से जो 30 जुलाई तक का मैं फल बता रहा हूँ, क्योंकि शुक्र ज्यादा समय तक गुरु के संग रहेंगे नहीं, तो जो कुछ समय का ही राजयोग आपको लखपति बना सकता है, करोड़पति बना सकता है, और ईश्वर ने चाही, देवगुरु बृहस्पति ने चाही तो आपको अरबपति भी बना सकता है। मगर छप्पर फाड़ के धन कैसे आएगा? आपके आएगा कामों से ही। अब आपकी कोई पुश्तैनी संपत्ति है, बाप दादे या माता पिता की, और आप काफी समय से प्रयास कर रहे हैं कि उसे सेल कर दें। प्लॉट है, खेत है, मकान है, दुकान है, कॉम्प्लेक्स है, या कोई आपने मार्केट बना रखी है, तो इस समय 8 जून से ऐसा कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन का तूफान आएगा कि उसे सेल करके लाखों करोड़ों पैदा कर सकते हैं। या आपकी कोई पुरानी एफडीआर है वो कैश हो जाएगी। आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग सकती है। अब इंसान का हजारों रुपए का पैकेज है, लाखों रुपए का लग गया तो उससे आपको फायदा मिलेगा। 8वें घर से देखा जाता है गुण ज्ञान,
वो ज्ञान जो सिर्फ धनु राशि वालों आप में ही है, क्योंकि देव तुल्य राशि है, सीधे ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा रहती है आप पे। अब क्या है, अष्टम भाव में बृहस्पति और शुक्र आपको नॉलेज बढ़ाएंगे। जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें नॉलेज बढ़ेगी आपकी, चाहे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ले रहे हैं, इंजीनियरिंग की नॉलेज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले रहे हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, कोई कोचिंग क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं आप या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें आपको वृद्धि होगी। जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, वाणी से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र और गुरु का लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके दूसरे घर में धन कुटुंब वाणी स्थान पर दृष्टि जाएगी। तो ये समय होगा जो वाणी से संबंधित वर्क करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। नई जॉब के लिए, नए व्यापार के लिए, अच्छी सेहत के लिए समय बहुत अच्छा है। और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। कभी कभी ऐसा धन लाभ होता है, कोई वसीयत से जगह आपको मिल जाए, या कोई प्रॉपर्टी आपकी पड़ी हुई है उसे रेंट पे उठाना चाहते हैं, रेंट पे उठ जाए। परिवार और कुटुंब में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे। देखिए, अष्टम भाव में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये सम सप्तक दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी के योग, आप अगर शादीशुदा हैं, आप चाहते हैं संतान प्राप्ति हो तो संतान के योग ये बनेंगे, ये इस समय में बनेंगे। या आप जो है सगाई करना चाहते हैं या किसी भी रूप से मंगनी करना चाहते हैं, पक्का करना चाहते हैं, तो इसके भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यार जिस तरीके के ग्रह के योग है मुझे शुभता दिखाई दे रही है, और ग्रहों से ही दुनिया जुड़ी हुई है, ग्रहों से ही आपकी कुंडली, आपका जीवन जुड़ा हुआ है। तो इसका लाभ उठाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी जानकारी के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय गुरुदेव, जय शुक्रदेव अवश्य लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को परिवार रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस वीडियो का, इस ज्ञान का लाभ उठा सके। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके हमेशा साथ रहेगा।